हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर 2 जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में पार्ट 5 में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ा था। ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ा था? स्मॉल इंटेस्टाइन तक। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, आज हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। बट ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों? द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाइडर है और छोटा है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। वो उसका लेंथ कितना है? 1.5 मीटर। ठीक है, इट्स फंक्शन इज टू ऑब्जर्व वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? और वाटर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब वो जो फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, उसमें से वाटर एब्जॉर्ब करना या फिर कुछ साल्ट्स एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क है। ठीक है, उसके बाद इसमें बोल रहा है the remaining waste passes into the rectum and remains there as a semi solid feces। ठीक है, अब जो रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कहाँ चला जाता है? रेक्टम में चला जाता है। ठीक है, और वहाँ पे सेमी सॉलिड फीसेस बन जाता है। ठीक है, द फेशियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, और जो फेसल मैटर है, ठीक है, वो टाइम टू टाइम रिमूव्ड होते रहते हैं हमारे बॉडी से। दिस इज कॉल्ड इजेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ठीक है, हम लोग जो भी एनिमल्स ग्रास ईटिंग होते हैं, ठीक है, उनके डाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउस, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चीविंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग? क्या आपने गाय को, ठीक है, बफेलोज को आपने देखा है कि वो कंटिन्यूसली चीविंग करते रहते हैं, मतलब चबाते रहते हैं, ठीक है, जबकि वो ईटिंग नहीं कर रहे होते हैं फिर भी? एक्चुअली दे आर क्विकली swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen। अब वो लोग क्या करते हैं कि जो ग्रास होते हैं ना, उसको निगल लेते हैं। ठीक है, और एक पार्ट होता है स्टोमच में जिसका नाम है रूमेन। ठीक है, उसमें वो लोग स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, कौन? जो जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल है वो। ठीक है, हेयर द फूड गेट्स, ये दोस्तों ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पहले ये हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। अब वहाँ पे क्या होता है कि फूड जो है वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता था, मतलब पूरे अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुए फूड को हम लोग बोलेंगे पार्शियली, मतलब 50-50। ठीक है, बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल्स च्यूज इट। और उसके बाद क्या होता है कि जो स्टोमच में, जो रूमेन में स्टोर हुआ रहता है फूड, वो आ जाता है माउथ में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद एनिमल च्यू करने लगता है, मतलब चबाने लगता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रूमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रूमिनेशन। एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और जो भी रूमिनेशन का प्रोसेस करते हैं उन एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं रूमिनेंट्स। ठीक है, तो काऊ, बफेलो कौन से एनिमल्स हो गए? रूमिनेंट्स एनिमल। ठीक है, और रूमिनेशन प्रोसेस किस में होगा? काऊ और बफेलो में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। अब ग्रास में ऑफकोर्स सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, रिच होता है, मतलब उसमें सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। ठीक है, इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। ठीक है, अब जो जितने भी रूमिनेंट्स एनिमल है, ठीक है, उनके रूमेन में, ओके, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो कि क्या करता है? हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। ठीक है, तो वो जो बैक्टीरिया होता है जो कि रूमेन में प्रेजेंट होता है, वो सेलुलोज का डाइजेशन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, बट ह्यूमन के पास वैसा बैक्टीरिया नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसा होता ना कि हम लोग भी घास फूस खा रहे होते, तो इसीलिए हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम में वो बैक्टीरिया ही नहीं प्रेजेंट है। ठीक है,
एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट etc, एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, रैबिट हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, उनके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सीकम बोलते हैं, बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria। तो यहाँ पे सेलुलोज डाइजेस्ट कैसे होता है, सर्टेन बैक्टीरिया उस मतलब उस पर एक्ट करता है, ठीक है, और उसको डाइजेस्ट करवा देता है, ठीक है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, लेकिन ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता है। सो फॉर यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने ये तो पढ़ लिया कि एनिमल्स के बारे में जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास माउथ नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता, ठीक है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो फिर वो लोग कैसे डाइजेस्ट करते हैं, तो हम लोग इनके बारे में भी पढ़ेंगे। इन दिस सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ इनटेक फूड इनटेक। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक, ठीक है। तो 2.4 हम लोग देखते हैं, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब हम लोग अमीबा में देखेंगे कि वो फीडिंग कैसे करता है, ठीक है, और फिर डाइजेस्ट कैसे करता है, ठीक है। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तो अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक है, मतलब बहुत छोटा है, ठीक है, और ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसके पास एक सिंगल सेल्ड है, ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अमीबा के पास सेल मेम्ब्रेन भी है, ठीक है, और राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, जो राउंडेड है, ठीक है, डेंस न्यूक्लियस है, एंड मिनी बबल लाइक वेहिकल्स, और वेहिकल्स भी है, ठीक है, इन इट्स साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप्स एंड पोजीशन। तो अमीबा जो है वो कॉन्स्टेंटली मतलब अपने शेप और पोजीशन को चेंज करती रहती है, ठीक है। It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture the food। अब ये अमीबा क्या करता है कि एक फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, ठीक है, जिसका नाम है स्यूडोपोडिया, ठीक है, जिसको हम लोग फॉल्स फीट भी बोलते हैं, ठीक है। एक मोमेंट होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग मतलब अपने ये क्या बोलते हैं, मतलब फूड को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। फूड खाने का ज़रिया है कि वो स्यूडोपोडिया पहले बनाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये अमीबा है, देखिए यहाँ पे अमीबा है 2.10 में, ठीक है। ये आपके हो गए फूड वैक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है फूड पार्टिकल, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्यूडोपोडिया है, ठीक है। ये स्यूडोपोडिया बनाता है, क्यों, फूड खाने के लिए, ठीक है, फूड को खाने के लिए ये एक स्यूडोपोडिया बनाता है, ठीक है, जिसको फॉल्स फीट भी बोलते हैं, ठीक है, टू कैप्चर द फूड, ठीक है। तो अगर कोई भी पूछे कि अमीबा मतलब अमीबा कैसे खाता है, ठीक है, फूड को कैसे खाता है, तो वो पहले स्यूडोपोडिया बनाता है, ठीक है, फॉल्स फीट, फिर वो खाता है, ओके। और ये आपका हो गया न्यूक्लियस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और अमीबा भी मतलब क्या खाता है, सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ही खाता है, ठीक है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट, ठीक है। तो जब फूड पास में आता है, ठीक है, तो वो एक स्यूडोपोडिया बनाता है, ठीक है, और उसके बाद उसको वो खा जाता है फूड को। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल, फूड ट्रैप्ड हो जाता है फूड वैक्यूल में। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेट इनटू द फूड वैक्यूल, अब जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो सीक्रेट होता है फूड वैक्यूल में, ठीक है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है, तो वो एक्ट करते हैं फूड पे और उनको एक सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, उसके बाद जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। अब जो भी वो फूड एब्जॉर्ब्ड किया है, ठीक है, तो उसका यूज़ कहाँ पे होता है, उसको ग्रोथ होने में मदद करता है, ठीक है, मेंटेनेंस मिलता है उसको, और मल्टीप्लिकेशन मिलता है, मतलब कि वो और भी बहुत जनरेट कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग भोजन खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है, तो सेम वैसे ही द अनडाइजेस्टेड फूड
residue of the food is expelled outside by the vacuole. The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. तो जितने भी बेसिक डाइजेशन है, ठीक है, जैसे कि फूड हम लोग खाते हैं फिर एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, ये सेम ही होते हैं ऑल दी एनिमल्स में, ठीक है, ऑल दी एनिमल्स में सेम होते हैं, ठीक है. इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू दी वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ेंगे, मतलब लेटर चैप्टर में, कि जैसे कि फूड तो एब्जॉर्ब्ड हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर दिया, अब वो डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना, एमिनो एसिड, अमीबा, एसिमिलेशन, बाइल, बकल कैविटी, कैनाइन, सेलुलोज, डाइजेशन, इजेशन, फैटी एसिड, फूड वैक्यूल, गॉल ब्लैडर, ग्लिसरॉल, इंसीजर, ठीक है, इंजेशन, लीवर, मिल्क टीथ, मोलर, परमानेंट टीथ, ओसोफेगस, पेनक्रियास, प्री मोलर, स्यूडोपोडिया, रूमिनेशन, सलेवरी ग्लैंड, विली, सलीवा, ठीक है. तो आप लोग ये सब थोड़ा देख सकते हैं अच्छे से. तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक है. इसका क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो जरूर आएगा, एक्सरसाइज का वीडियो, ठीक है. तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है. बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है. बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा लाऊँ, ठीक है. तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.